अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम युग परिवर्तन पर आधारित एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसा कि इस समय सोशल मीडिया पर हर समय बस यही चर्चा चल रही है कि 2024-25 में मानव जनसंख्या का विनाश होने वाला है। आखिर इस बात में कितनी सत्यता है? क्या जिस स्तर का विनाश हम देख रहे हैं वैसा विनाश होना है या फिर हो चुका है? आखिर क्या 2030 तक सब कुछ बदलने जा रहा है? आखिर क्या इस तर्क में कोई दम है? जैसा कि ये चर्चा हमारे चैनल पर ही आरंभ हुई है और हमारी ही नकल करके अन्य चैनल अब बस गधे की तरह एक ही राग अलाप रहे हैं कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। तो क्या वास्तव में युग परिवर्तन में ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर सत्य कुछ और ही है? क्या विनाश लीला की कहानी गधे द्वारा अलापा गया कोई नया राग है या फिर इसके पीछे शास्त्रीय एवं तार्किक आधार है? तो आज से हम इसी सीरीज में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप हमारे चैनल के नाम से अवगत होंगे, इसका नाम ही है अखंड मंथन। तो आप में से अधिकांश दर्शक मंथन को ही निष्कर्ष मान बैठे हैं, यानी जो हम दिखा रहे हैं उसे ही सत्य मान बैठे हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि मंथन मात्र एक प्रक्रिया है। निष्कर्ष तो मंथन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही निकलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंथन तमाम तरह के विषयों को मिलाकर ही होता है, तो अभी इस मंथन की प्रक्रिया में विभिन्न मतों, संप्रदायों, भविष्यवाणियों, तर्कों एवं वाद विवाद के कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। अंतिम निष्कर्ष की घड़ी अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी इसमें सारे संसार के मतों एवं संप्रदायों के विषयों का समावेश भी करना है। तो हम इसी कड़ी में आगे की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज से आरंभ होने वाली इस सीरीज में हम युग परिवर्तन के पूरे संदर्भ को आपको समझाने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि क्या यही समय है युग परिवर्तन का या फिर वह समय आना शेष है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये विशेष एपिसोड। तो अखिल भारतीय गायत्री परिवार के अनुसार युग परिवर्तन का संधिकाल, जो कि 100 वर्ष का है, उसका आरंभ 1 अगस्त 1943 से ही हो चुका है। सन 2000 से 2014 तक संसार भर में कई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं और संसार पर अभी भी तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा है। सन 2000 से 2014 तक का समय भारत में राजनीतिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के लिए प्रसिद्ध रहेगा। जब 2026 आएगा तब भारत समेत संसार भर में इस्लामिक धर्म के मोहम्मद साहब के जन्म के 1500 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे एवं सप्त ऋषि सिद्धांत के अनुसार इसी 2026 से कलयुग समाप्ति एवं बड़े परिवर्तनों का ऐसा समय आने वाला है जो अधिकांश लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। जब 2043 का समय आएगा तब कलयुग की संधिकाल का 100 वर्षीय समय समाप्त हो जाएगा और सतयुग के संधिकाल का 100 वर्ष आरंभ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर युग की परिभाषा क्या है और युग आखिर किसे कहते हैं। तो हमारा ये समय चक्र के रूप में हमारे चारों ओर घूमता है, जैसे दिन रात, 6 ऋतु, 100 वर्ष की शताब्दी। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात का काल चक्र चलता है एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से ऋतु चक्र चलता है। हम अपने जीवन काल में इस सत्य को अनुभव करते रहते हैं और यह प्रकृति का सामान्य सिद्धांत है। काल के इसी चक्र में अनेक घटनाओं का जन्म होता है। यह घटना सृजन की भी होती है और विध्वंस की भी। हर अच्छी बुरी घटना के पीछे सदा 2 शक्तियां कार्य करती हैं। पहली शक्ति होती है मानवीय पुरुषार्थ एवं दूसरी शक्ति ईश्वरीय चेतना की होती है। समय का यही चक्र जब हजारों वर्ष तक चलता एवं बदलता रहता है तो उसे युग कहते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युग हजारों वर्ष की अवधि के होते हैं एवं इनकी गणना के लिए ज्योतिष विद्या, पुरातात्विक साक्ष्य एवं पौराणिक ग्रंथों का आधार लिया जाता है। सबसे पहले युग की गणना के ज्योतिष आधार को लेते हैं तो इसके अनुसार सूर्य अपनी कक्षा पर घूमता हुआ मेष राशि से शुरू होकर 12 राशियों में घूमता है। सूर्य को 1 डिग्री में भ्रमण करने में 72 वर्ष का समय लगता है। मतलब सूर्य को 360 डिग्री इंटू 72 वर्ष यानी 25,920 वर्ष का समय लगता है 12 राशियों में घूमने का एक चक्र पूरा करने में। तो इस गणना के अनुसार अभी सूर्य मीन राशि में है और बहुत शीघ्र ही वह कुंभ राशि में जाने वाला है, तो इसे एक युग का चक्र कहा जाएगा। अब युग के आधार को पौराणिक ग्रंथों में कैसे वर्णित किया गया है, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो यूनानी यानी ग्रीक सभ्यता के अनुसार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी कवि हेसियोड ने अपने वर्क्स एंड डेज ग्रंथ में युगों को स्वर्ण से रजत, कांस्य और लौह तक गिरावट के चक्र के रूप में वर्णित किया है।
इसका अर्थ ये हुआ कि युग का आरंभ पहले स्वर्ण से हुआ, फिर ये रजत यानी चांदी में परिवर्तित हुआ, उसके बाद ये तांबे और अंत में लोहे में परिवर्तित हो गया। तो लौह युग यानी कलयुग का समय। तो यूनानी यानी ग्रीक सभ्यता के अनुसार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी कवि हेसियोड ने अपने वर्क्स एंड डेज ग्रंथ में युगों को स्वर्ण से रजत, कांस्य और लौह तक गिरावट के चक्र के रूप में वर्णित किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि युग का आरंभ पहले स्वर्ण से हुआ, फिर ये रजत यानी चांदी में परिवर्तित हुआ, उसके बाद ये तांबे में और अंत में ये लोहे में परिवर्तित हो गया। तो लौह युग यानी कलयुग का समय। इसी प्रकार से रोमन सभ्यता में रोमन कवि ओविड ने अपने ग्रंथ मेटामोर्फोसाज में 4 युगों का एक समान मिथक बताया है, जबकि ईसाई सभ्यता में उनके बाइबल धर्म ग्रंथ में एक राजा को एक सपना आता है जिसमें वह एक मूर्तिमान विशाल छवि को देखता है, जिसमें उस छवि के सिर से पैर तक सब कुछ धातुओं से बना हुआ है। ये धातुएं स्वर्ण, रजत, कांस्य एवं लौह के रूप में देखी गईं। जबकि प्राचीन वैदिक हिंदू संस्कृति ने इतिहास को चक्रीय रूप में देखा, जो बारी बारी से अंधकार एवं स्वर्ण युग के 7 युगों से बना था। इसमें कलयुग को लौह युग, द्वापर को कांस्य युग, त्रेता को रजत युग एवं सत्य युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। इसमें से यदि सतयुग को छोड़ दें तो द्वापर युग के प्रमाण हमें द्वारिका में समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी के रूप में प्राप्त होता है, जबकि त्रेता युग का प्रमाण हमें श्री रामेश्वरम में श्री राम सेतु के रूप में प्राप्त होता है। जबकि युग संधि वह समय होता है जब एक युग का अंत होकर एक नए युग का शुभारंभ होता है, परंतु यह आकस्मिक नहीं होता। जिस प्रकार से दिन से रात होने के क्रम में प्रायः 30 मिनट का समय लगता है, वैसे ही हजारों वर्षों के एक युग को पूर्ण होने में और एक नया युग आरंभ होने में कई 100 वर्षों का समय लगता है। इस विशेष समय को युग संधि यानी ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। इस समय चक्र की परिधि में होने वाली सभी अच्छी बुरी छोटी बड़ी घटनाओं के पीछे सदैव 2 शक्तियां कार्य करती हैं। इनमें से पहली शक्ति है मानवीय पुरुषार्थ एवं दूसरी शक्ति है ईश्वरीय चेतना की। उदाहरण के लिए रात्रिकाल में वातावरण नकारात्मक शक्तियों से भरा होता है। इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपराधिक वारदातें, चोरी की घटना, लूटपाट, हत्या जैसी घटनाएं रात्रि में अधिक घटती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है तो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए संध्या वंदन एवं मंदिरों में पूजा पाठ के लिए प्रातःकाल का समय अधिक उपयुक्त पाया जाता है। जैसा कि आपको हम अपनी विशेष वेब सीरीज द डिजास्टर में बता रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमसे अपने मनचाहे काम करवा लेती है और युग परिवर्तन के दौरान होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाएं उसी शक्ति के कारण घटित हो रही हैं। ऐसा पहले भी होता आया है और भविष्य में भी होने वाला है। पिछले कई वर्षों में हुए युद्ध एवं ऐसी सभी प्राकृतिक विभीषिकाओं के लिए इन्हीं नकारात्मक शक्तियों का हाथ रहा है, जो कि मनुष्य को उसके रास्ते से भटकाकर उसका विनाश करवा देती हैं। इस बात को तो जर्मन तानाशाह हिटलर ने भी माना कि कोई अदृश्य शक्ति उसे स्वप्न में निर्देश देती है। कुछ ऐसी ही बातें हिटलर ने अपनी जीवनी में भी लिखा है। वे कहते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति है जो कि उसे स्वप्न या अन्य माध्यम से आकर निर्देशित एवं प्रेरित करती है। हिटलर ने जो भी विनाशकारी कार्य किए हैं और जिसके लिए हिटलर को संसार का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है, उनमें से अधिकतर काम हिटलर द्वारा इसी शक्ति से प्राप्त निर्देश के द्वारा किया गया है। युग परिवर्तन के लिए आज भी संसार भर को युद्ध की अग्नि में झोंकने का काम इन्हीं अदृश्य शक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे हम सभी अनजान हैं। हम प्रायः उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो ये विनाश करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम उस व्यक्ति के पीछे कार्य कर रही विनाशकारी शक्ति को देख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हम किसी भी गलत कार्य के लिए उस व्यक्ति को ही सीधे सीधे दोषी ठहरा देते हैं, जबकि वह व्यक्ति किसी शक्ति के अधीन रहकर ही विनाश के कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा है। वैसे आपको बताते चलें कि युग परिवर्तन की महान युग संधि में यह ईश्वरीय एवं कलयुगी शक्तियां प्रबल रूप से संघर्ष करती हैं एवं मानवीय चेतना को आधार बनाते हुए विनाश एवं सृजन का कार्य करती हैं। इसमें प्रधान शक्ति सदा से मानवीय पुरुषार्थ है, क्योंकि उसमें विपरीत परिस्थितियों को उलट पुलट कर सृजन करने की क्षमता होती है, जो कि बुद्ध, यीशु, महावीर आदि ने करके दिखाया था। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में युग परिवर्तन को लेकर कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।